हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन चैनल फेन मैथ्स। आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार लेक्चर। आज का जो वीडियो है वो थर्ड ईयर वालों के लिए है, जिसमें हम समझने वाले हैं जैकोबी मेथड को। इससे पहले मैं आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड समझा चुका हूँ और उसके वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर आपको देखने तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ईयर वाइज हमारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर का, उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 के डिवाइडेड अलग अलग प्लेलिस्ट हमने दे रखे हैं। ये है ग्रुप ए का पेपर 1, ठीक है। उसमें ये हमारा आता है, थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर। जैकोबी मेथड क्या होता है, क्यों यूज़ होता है? जैकोबी मेथड के थ्रू हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ और पहला एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। तो अब समझते हैं कि जैकोबी मेथड के सवाल हमें सॉल्व करने कैसे हैं। जैकोबी मेथड के सवालों में आपको हमेशा एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, वो ये है कि जैसे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी एक का कोफिशिएंट बाकी दोनों के कोफिशिएंट से बड़ा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 27 है, तो 27 जो है वो बड़ा है इन दोनों के ऐड से, ठीक है। यानी कि 6 प्लस हम अगर -1 देखें यहाँ पर, तो ये इससे ये बड़ा आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड वाले में भी आप देखोगे तो 15 है, तो वो उन दोनों से बड़ा आ रहा है। 6 प्लस ये 2 इससे बड़ा आ रहा है। सिमिलरली इसमें भी ये 54 जो है ये बड़ा आ रहा है बाकी के दोनों 1 से, 1 के मतलब ऐड से, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो हम जैकोबी मेथड का यूज़ हमेशा हम लोग करते हैं। इसका सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे हर इक्वेशन में जिसका भी कोफिशिएंट बड़ा है उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल देंगे। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है 27x + 6y - z = 85। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैं लिखूँगा यहाँ पर x, और x की वैल्यू के लिए हम पहले इन दोनों को उधर ले जाएंगे। तो हमारा 85 - 6y + z हो गया, ठीक है। ये पूरे हमारी उस तरफ चली गई वैल्यू। एंड देन ये जो 27 है ये अपॉन में चला गया, तो हम यहाँ पर इसको 1/27 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप y और z की भी वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 1/15 लिखेंगे आप पहले। एंड देन फिर 72 - 6x - 2z। सिमिलरली आप यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आएगी 1/54 11 10 - x - y, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको इस तरीके से x y z की वैल्यू मिल गई। अब क्या होता है, यहाँ से हम इटरेशन चालू करते हैं। ये हमारी इटरेटिव मेथड होती है। इसमें हमें मल्टीपल टाइम इटरेशन करना पड़ता है। कभी कभी 4-5 बार में ही आंसर आ जाता है, तो कभी कभी 11 इटरेशन तक भी आंसर नहीं आता है। अब इटरेशन करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मिल गई हैं ये हमें ये हमारी मेन वैल्यूज़ हैं। इनमें हम बार बार y और z की जगह या x और z की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। सबसे पहला जो इनिशियल इटरेशन होता है बेटा, वो हमारा होता है 0 रखकर, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x0 y0 और z0 रखकर। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो पहली बार हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x का फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन है और वैल्यू कौन सी रखना है, हम 0 वाली रखना है। एक काम करते हैं, इटरेशन का जो साइन है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू निकालते हैं कैसे आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y और z की जगह आप 0 रख दो, तो 1/27 85, और ये यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 85/27 आ गई। ये x की फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसा छोटा सा ऐसा फर्स्ट इटरेशन करके। यहाँ पर 0 वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगी, 72/15 आएगा। तो 72/15। देन फिर यहाँ रखूँगा तो 1110/54, 1110/54, ठीक है। अब जो आता है, अब यहाँ से सही खेल शुरू होता है। कैसे, वो ऐसे कि अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे। तो हम सेकेंड इटरेशन लिखते हैं।
सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, हम x2 कर लेंगे, y2 कर लेंगे, z2 कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम जो एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे ये फर्स्ट इटरेशन वाली। तो यहाँ से इनकी पॉइंट में वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। उस पॉइंट वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये सब करने के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर से 85/127 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी, तो मैं यहाँ पर देख के लिख देता हूँ 3.148, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4.8 एंड देन नेक्स्ट वाले की वैल्यू आ रही है 2.037। इस वाले पेपर में हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज़ रख सकते हैं। देन फिर सेकेंड इटरेशन जो हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी x की इस वाली वैल्यू को लेंगे हम, तो 1/27, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 85 - 6y, ठीक है। 85 लिखा, माइनस लगाया, 6 लिखा, y की वैल्यू ये वाली लोगे आप, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, y की वैल्यू पिछले इटरेशन से उठानी है। प्लस z है तो z की वैल्यू 2.037, ठीक है। तो आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे एंड देन फिर 27 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1/27, ठीक है। देन फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे, उसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो y² लिखूँगा मैं, ठीक है, 1/15 एंड देन 72 - 6x, 72 - 6x। तो x की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, पिछले इटरेशन से जो वैल्यू आएगी 3.148 एंड देन -2z। तो -2 इंटू z की वैल्यू क्या आई, 2.037 और ये मैंने लगा दिया। इसी तरीके से आप z की भी वैल्यू निकालेंगे, z का भी आप निकालेंगे सेकेंड इटरेशन। तो 1/54 1/10 माइनस x माइनस y। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3.148 माइनस 2.037, ठीक है। इस तरीके से आई। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी, सेकेंड इटरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू आपको मिलेगी 2.157। मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2.157, ठीक है। y की वैल्यू मिलेगी 3.269 एंड z की वैल्यू मिलेगी आपको 1.890, ठीक है। अब आप सेकेंड इटरेशन आपका हो गया, अब आप थर्ड इटरेशन करेंगे। अब बच्चों आप थर्ड इटरेशन करोगे। जब आप थर्ड इटरेशन करोगे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसके आगे का लिख रहा हूँ अब यहाँ से। तो थर्ड इटरेशन करूँगा, I should change it just. थर्ड इटरेशन करोगे, तो अब मैं ऐसा पूरा लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो आपकी x की जो थर्ड वैल्यू आएगी, y की जो थर्ड वैल्यू आएगी एंड जो z की थर्ड वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी। आपको करना कुछ नहीं, करना सिर्फ यही है कि जब आप थर्ड इटरेशन करोगे ना, तो यहाँ पर अभी जो इसके पहले लिखा था ना, उसमें आप x की ये वैल्यू रखोगे, y की ये रखोगे, z की ये वैल्यू रखोगे। तो जब आप फिर x y z की वैल्यू निकालोगे तो 2.492 आएगी, ठीक है। यहाँ पर आएगी 3.685 आएगा एंड देन 1.937 आएगा, ठीक है। ये वैल्यूज आएंगे। फिर आप इन वैल्यूज़ को रख के करोगे फोर्थ इटरेशन, तो आपका फोर्थ इटरेशन होगा।
फोर्थ इटरेशन में जो वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी, x की वैल्यू आएगी आपकी फोर्थ इटरेशन में 2.401, y की आएगी 3.545 एंड 1.923। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो बहुत ही क्लोज आई हैं हमारी वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.492 एंड 2.401, यहाँ पर 3.685, 3.545, 1.937, 1.923, ये वाली जो x और y की वैल्यूज़ हैं बहुत ही क्लोज आई हैं। तो हम यहीं पर अपना इटरेशन ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फिफ्थ इटरेशन के भी लिए जा सकते हैं। जब आप जाएंगे वैसे इसमें तो इसमें जितना ज़्यादा आप इटरेशन करते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़िया इसमें रिज़ल्ट आता है। तो अब जैसे मेन जो ये जो सवाल है ये बुक में तो 6 इटरेशन तक गया है। मैं आपको पूरी वैल्यूज़ इसमें बता देता हूँ आपको क्या आ रही हैं। तो ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि 6 इटरेशन तक क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, ये तो फोर्थ तक ही आया है, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए आपकी वैल्यूज़ कितनी क्लोज होती जा रही हैं। जब आप फिफ्थ वाला करोगे तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आएंगी। फिफ्थ वाले में आती हैं 2.492, 3.583 एंड 1.927। देन आप 6 इटरेशन करते हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आती हैं, क्या आती हैं 2.423 आता है, 3.570 आता है, देन 1.926 आता है। एंड देन जब आप 7th इटरेशन करते हो तब आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, x की वैल्यू आती है 2.426, y की वैल्यू आती है 3.574 एंड देन 1.926। तो यहाँ पर आकर ये सवाल जो है हम छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2.42, 3.57 एंड 1.92 ये वैल्यूज़ हमारी एग्जैक्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की हमारी फाइनल वैल्यूज़ जो है, हमारे जो आंसर है वो है, x की हम वैल्यू लिखेंगे 2.42, y की वैल्यू लिखेंगे 3.57 और z की वैल्यू लिखेंगे हम 1.92। ठीक है, बल्कि एग्जैक्ट आ रही है तो आप एग्जैक्ट लिख दो, 1.926 लिख दो। ये होती है जैकोबी मेथड। ठीक है, जैसे जैसे आप इटरेशन बढ़ाते जाएंगे आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट होती जाएंगी। 7th इटरेशन में हमें पिछली 2 वैल्यूज़ आप यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मिल गई, इसलिए हमने यहाँ पर रोक दिया है। तो हम जैकोबी मेथड में वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा जो इटरेशन है वो सेम आ रहा है, लगातार 2 इटरेशन में हमें लगभग सेम वैल्यू मिल जाए तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अब हम इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में भी आप देखिए फर्स्ट की तरह एक किसी का भी कोफिशिएंट बाकी दोनों के एडिशन से बड़ा है। जैसे 20 है, 1 है, 2 है, 1 और t को जोड़ेंगे तो 3 आएगा एंड देन 20 फिर भी बड़ा आ रहा है। वैसे इसमें 20 बड़ा आ रहा है और इसमें भी 20 ही बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के लिए हम प्रॉपर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस सिस्टम से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से क्या है कि 1/20 और यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, देन फिर आप y की वैल्यू निकालोगे तो 1/20 और क्या आएगी माइनस का 18 माइनस 3x प्लस z। एंड z की वैल्यू निकालोगे तो 1/20 एंड यहाँ पर आएगा 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये हमारे आ गया एक्चुअल वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे तो हमारा फर्स्ट इटरेशन कैसा जाएगा,
हम एक्स वाई जेड की जगह 0 वैल्यूज़ रखेंगे। तो हमारा एक्स वाई जेड का फर्स्ट इटरेशन लेते हैं 1/20। यहाँ पर आप 17 रखेंगे और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू 0 जा रही हैं, सिर्फ 17 बचेगा, तो हम 17/20 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही y के लिए जाओगे आप तो 1/20, यहाँ पर ये दोनों की जगह 0 रखोगे तो माइनस का 18 आएगा, तो माइनस का 18/20 आ गया। ऐसे ही आप z के लिए जब आप रखोगे तो 1/20 एंड ये 25 है और ये तो पूरा आपका 0 चला जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएंगी वो आएगा 25/, क्या आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट कितनी आ रही हैं पॉइंट में, तो एग्जैक्ट आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 0.85 आ रहा है इसका, 0.85। ये आ रहा है माइनस का 0.9 एंड देन ये वाला आ रहा है 1.25। ठीक है, ये जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं ये तो बिना कैलकुलेटर के भी निकाली जा सकती हैं, बट इससे आगे जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हम करते हैं हमारे एक्चुअल इटरेशन स्टार्ट। ठीक है, तो आप सेकेंड इटरेशन में जाएंगे। सेकेंड इटरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की ये तीनों वैल्यू इस वाले में रखेंगे। तो क्या वैल्यूज़ आएंगी वो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इस बात तो, ताकि हम जल्दी से सवाल को समझ सकें। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स का सेकेंड इटरेशन है। ठीक है, सेकेंड इटरेशन वैल्यू आती है 1.02। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है -0.965, 1.03। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन हैं सारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं, 1 -1 एंड 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इससे हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आने वाली है वो 1 - 1 आने वाली है। ये देख कर ही समझ में आ जाता है, तो ये तो प्रैक्टिस की बात है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर एक्स वाई जेड है, इसका थर्ड इटरेशन है। तो थर्ड इटरेशन में हमारी वैल्यू है 1.00125। ठीक है, 1.00125 एंड देन इसकी वैल्यू है 1.00325। ठीक है, देन फिर हम फोर्थ इटरेशन लाएंगे, एक्स वाई जेड इसका फोर्थ इटरेशन करते हैं। तो फोर्थ इटरेशन वैल्यू आई 1.0004, 1.000025 एंड देन इसकी वैल्यू आई 0.9965। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ आती हैं। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इटरेशन भी मैं यहीं लिख देता हूँ। तो फिफ्थ इटरेशन जो होगा उसमें हमारी वैल्यू आएगी x5/5 एंड z5 लिखेंगे हम, और वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है 0.99966। ठीक है, 1.00078 ये वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है, एंड z की वैल्यू आएगी 0.99965 एंड देन जब हम सिक्स इटरेशन करेंगे तो सिक्स इटरेशन में जो हमारी वैल्यूज़ आने वाली हैं वो आएंगी 1.0000, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.999997 एंड z की वैल्यू आएगी 0.999992। ठीक है, तो 5 से 6 इटरेशन करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है,
अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी भी वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये हम एक्यूरेट करते जाते हैं हर इटरेशन के बाद। तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो लगभग सेम ही होती है। जैसे 0.85 थी, यहाँ से हम 1.0802 पहुँचे, 1.00125 पहुँचे। तो ये देखो 1 के करीब जा रहा है ये पूरी वैल्यूज़, और हमारी 1 के करीब आ गई। सबसे लास्ट वैल्यू x की एग्जैक्ट 1 आ गई। इसी तरीके से इसको हम 1 मान सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 ही है, 99997 आ रहा है, और ये भी 1 ही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको करने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं x की वैल्यू 1, y की -1 एंड z की 1। ये इस तरीके से हम निकालते हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो इसकी ये आ रही हैं हमारी जैकोबी मेथड की मदद से। तो इस तरीके से ये मेथड होती है। अप्रॉक्स इसमें 5 से 6 इटरेशन तो आप मान के चलिए कि लगभग हर सवाल में होते ही। कुछ कुछ बहुत ही रेयर एग्जांपल हैं जिनमें 4 इटरेशन में हो रहा है सवाल, बट वो नहीं आते हैं। मैंने आपको जो 2 एग्जांपल कराए हैं दोनों ही मोस्ट IMP है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। नहीं भी आए तो हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है कि जैकोबी मेथड को कैसे सॉल्व करना होता है। कैलकुलेटर की मदद से करने हैं सारे सवाल। तो ये थे जैकोबी मेथड। अब इसके बाद मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो है गॉस साइडल मेथड। और गॉस साइडल मेथड की खास बात क्या है, वो लगभग सेम ऐसे ही काम करता है, बस उसमें हम क्या करते हैं, जो इटरेशन में जो हम पिछले इटरेशन की वैल्यू रखते हैं ना, उसी जगह हम लेटेस्ट वैल्यूज़ को रखते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं उसी वीडियो में बताऊँगा। तो इसके बाद मैं वही वीडियो शूट करके डाल दूँगा। तो हम मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।